आइए बच्चों, कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ उड़ चल हारिल के तृतीय पद का भावार्थ और उसका वाचन करते हैं इस प्रकार से। कांप न यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। इस पद का भावार्थ इस प्रकार से है कि कवि आज्ञे जी कहते हैं कि बच्चों, इस पंक्ति में दसों दिशा शब्द का प्रयोग किया गया है। हमने तो 4 दिशाओं का ही नाम सुना है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्मानुसार दिशाएं 10 हैं। दिशाओं के साथ चारों कोने की दिशाएं भी जोड़ी जाती हैं और ऊपर आकाश, नीचे धरती, इस प्रकार कुल 10 दिशा मानी गई हैं। इसलिए यहाँ पर दसों दिशा शब्द का उल्लेख हुआ है। यहाँ कब कहते हैं कि हे हारिल पक्षी, ऊंची उड़ान भरने पर तुम्हें अगर दसों दिशाओं में शून्य नभ घेरने लगे तब भी तुम्हें भयभीत होकर अपने मार्ग से हटना नहीं है। संसार के लोग तुम्हारी ऊंची उड़ान देखकर तुम्हारी निंदा करें या तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तब भी तुम्हें उनसे प्रभावित होकर रुकना नहीं है। तुम मिट्टी की रचना अर्थात अति साधारण थे, किंतु तुमने मिट्टी को बांध लिया है। पहले तुम संसार की रचना मात्र थे, किंतु आज तुमने निर्माता की कला को पहचान लिया है। इन पंक्तियों के माध्यम से युवा वर्ग को सचेत करते हुए कहते हैं कि प्रगति पथ पर आगे बढ़ने पर जीवन पथ पर कई उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु तुम्हें उनसे घबराना नहीं है। सांसारिक लोगों के द्वारा तुम्हारे प्रयास का उपहास उड़ाए जाने पर भी हताश होकर तुम्हें रुकना नहीं है। पहले तुम साधारण मिट्टी अर्थात नश्वर इंसान मात्र थे, किंतु तुम अब मिट्टी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। तुम सृष्टि की रचयिता मात्र थे। तुम अपनी योग्यता और अथक प्रयास से सृष्टि के रचयिता की कला को आत्मसात कर लिया है। इस प्रकार से यह तीसरे पद का भावार्थ देश के नवयुवकों को प्रेरित करता